हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं परागण के बारे में। उनके प्रकार भी देखेंगे, परागण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको समझेंगे भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है हर साल। इस चैप्टर से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से तो जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर जुड़ जाना। ठीक है, मैं सारी अपडेट वहीं पर करता रहता हूँ। ठीक है, सारे PDF भी फ्री में आपको वहीं पर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। परागण होते क्या हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब है, वह क्रिया जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक क्या है, एक नर पुष्प है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह फूल का नर भाग है। क्या है, ये फूल का नर भाग है। ठीक है, मधुमक्खी या कीट फूल पर बैठकर रस पीती है। मान लो आपने कभी देखा होगा किसी पुष्प पर, मतलब किसी फूल पर देखा होगा कि मधुमक्खी बैठी रहती है। वो क्यों बैठी रहती है, वो उस फूल का क्या करती है, रस पीती है। तब ऐसा करती है वो। ठीक है, तब ऐसा करती है तो क्या होता है, उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। यहाँ से वो रस पिएगी, यहाँ से क्या रहेंगे, यहाँ पर परागकण रहेंगे उसमें छोटे छोटे। ठीक है, इस टाइप से क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। यहाँ पर परागकण रहते हैं। वो क्या करेगी, यहाँ पर से क्या करेगी, यहाँ पर बैठकर रस पीती है। तो उसी समय क्या होता है, परागकण उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, परागकण उसके शरीर पर चिपक जाएंगे। जब यह ऐसा करती है तो उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। फिर यह दूसरे फूल पर जाती है। ठीक है, अब क्या करेगी, यहाँ से उठ के वो क्या करेगी, दूसरे फूल पर जाएगी। ठीक है, दूसरे फूल पर जाएगी, उसका भी रस पीने के लिए जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, वो उसका भी रस पीने के लिए जाएगी। फिर यहाँ पर दूसरे फूल पर जाती है तो वहीं परागकण उसके शरीर से गिरकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर रस पीने के लिए इस फूल पर बैठेगी तो वो क्या करेंगे, जो वो परागकण लाई थी अपने शरीर में चिपका के, तो वो इस फूल पर बैठेगी और यहाँ पर क्या कर देगी, वो जितने भी यहाँ पर परागकण लेके आई थी वहाँ पर ये पुष्प पर यहाँ पर गिरा देगी। ठीक है, क्या करेगी, पुष्प पर यहाँ पर गिरा देगी, मतलब दूसरे फल के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर गिरा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर परागण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि दूसरे फूल पर जब जाएगी वो परागकण उसके शरीर से गिरकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यह फूल का मादा भाग होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, स्त्री केसर, मादा भाग है। ठीक है, क्या है, मादा भाग। यही वह जगह है जहाँ परागकण गिरते हैं जिससे निषेचन होता है। यही वह जगह है जहाँ पर परागकण गिरते हैं और क्या होता है, निषेचन होता है। किस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया है। बाद में बीज या फल बनते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परागण गिरेंगे और फिर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बाद में यहीं पर क्या बनते हैं, बीज फल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है, मधुमक्खी पहले फूल से परागकण लेती है। मधुमक्खी क्या करती है, पहले फूल से परागकण लेती है, फिर दूसरे फूल पर जाती है वो इस टाइप से। ठीक है, जाती है और वहाँ वर्तिकाग्र पर वो अपना परागण गिरा देती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, परागण हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। कहने का मतलब है, वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागण, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वह प्रक्रिया किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इस टाइप से क्या कहते हैं, हम परागण कह सकते हैं। इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम सारी कहानी समझ लेते हैं। इसके बाद जब परागकण बीजांड तक पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, परागण यहाँ ओवरी तक, मतलब बीजांड तक यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बीज बनता है। तो बीज से ही क्या बनता है, फिर फूल बनता है। तो इस टाइप से क्या होता है, परागण होता है। चलिए अब देख लेते हैं परागण कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और फिर होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पर चलिए इनको भी समझ लेते हैं, ये किस टाइप से होते हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको सारा कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन भी पूछ ली जाएगी, परागण क्या है, या इनके स्वपरागण किसे कहते हैं, या पर परागण किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछ लेंगे वो, ठीक है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। कहने का मतलब है स्वपरागण क्या होता है, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचते हैं। इसमें क्या हो रहा है, उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंच रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है खुद ही के मतलब खुद ही के पौधे पर यहाँ पर परागण की क्रिया करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने स्वपरागण यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या है, ये परागण है और ये परागकोश है, क्या है, ये परागण है, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा ये, ठीक है। सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। जब परागण, ठीक है, जब परागण उसी फूल के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परागण बढ़ती काग्र एक ही फूल में होते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, परागण और बढ़ती काग्र एक ही फूल में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये बढ़ती काग्र है और यहाँ पर क्या है, ये परागण है। यहाँ पर से ये क्या करेंगे, इसी के पौधे पर ये स्थानांतरित होते हैं, मतलब एक ही फूल में ये स्थानांतर होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब फूल खुद अपने घर में ही परागण बना लेता है उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ही फूल में नर और मादा भाग दोनों होते हैं। क्या होते हैं, एक ही फूल में नर एवं मादा भाग दोनों होते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसे, ठीक है। परागण बाहर नहीं जाते हैं, इसमें कोई कीट की जरूरत नहीं होती है। इससे मतलब क्या होता है, परागण बाहर नहीं जाते हैं, ना इसमें किसी वायु की आवश्यकता होती है, ना किसी कीट की, ना ही जल की आवश्यकता होती है। ये अपना परागण खुद करते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे देख लेते हैं और इससे लाभ देख लेते हैं। कभी कभी लाभ भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लाभ देख लेते हैं। यहाँ पर पौधों में परागण निश्चित होता है। जिन पुष्पों में परागण संभव नहीं होता है वह स्वयं परागण हो जाता है। मतलब पौधों में परागण निश्चित होता है, जिन पुष्पों में परागण नहीं होता है उसमें भी क्या हो जाता है, ये स्वपरागण हो जाता है। मतलब जिनमें संभव नहीं होता है वहाँ भी ये स्वपरागण की क्रिया की जा सकती है। परागण के लिए किसी साधन या अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये खुद ही अपना परागण कर लेता है, ठीक है। पुष्प में रंग, गंध, मकरंद, आकर्षण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बीज की संख्या में छोटे एवं कम भार होते हैं। बीज इसमें कम संख्या में होते हैं और छोटे कम भार होते हैं। तो इस टाइप से क्या हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं पर परागण, सेकंड टाइप्स देख लेते हैं इसका, ठीक है। पर परागण, ठीक है। अभी हमने देखा था स्वपरागण, अब देखेंगे पर परागण क्या होता है। परागकण में एक पुष्प के परागकण उसी के दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचते हैं। इसमें एक जैसे दो फूलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसी पौधे के पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, ठीक है। दोनों पुष्प क्या होता है, दोनों अलग अलग पौधे पर यहाँ पर लगे होते हैं। इसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये पर परागण है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन इसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कितने दो पुष्प की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक ये पुष्प है और एक ये पुष्प है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, एक पुष्प के परागकण, ठीक है। यहाँ पर क्या लेगा वो, एक पुष्प के परागकण उसी के दूसरे पुष्प के यहाँ पर बढ़ती काग्र तक ये पहुँचते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी के दूसरे पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुँचते हैं। यही यहाँ पर दो पुष्प
पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, इसलिए क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे और इसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। चाहे वो एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, इसमें पर परागण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, पर परागण होता है। मतलब है कि परागण एक फल से दूसरे फूल तक जाता है, जैसे कि सूरजमुखी, आम, गुलाब, ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, जब एक फूल अपना पराग दूसरे फूल के साथ बांटता है तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, परागण होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि परागण किससे कहते हैं। ठीक है, इसमें हम आप देख लेते हैं, लाभ हानियाँ वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी हो, परागण में बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पौधों की आवश्यकता होती है। परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं, नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं इनमें, बीज अधिक संख्या में बनते हैं, फल अधिक संख्या में बनते हैं इसमें। पराग से उत्पन्न बीजों से बने पौधे मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। इससे हानियाँ क्या होती हैं, परागकण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है इसमें। इस टाइप से क्या होता है, परागकण होता है। इस टाइप से आप इसके लाभ हानि भी याद रखना। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेगा तो आप आसानी से इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से ही लिखना है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि स्वपरागण, पर परागण और परागण की परिभाषा यहाँ पर क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।